अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमारे पास फिज़िक्स का पहला चैप्टर है क्लास 12 का। तो इसी को डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है। उससे पहले मैंने बहुत से लेक्चर इसके बारे में अपलोड किए हैं, हमारे दूसरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से हम फिर से एक बार फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाद लोगों को इस चैनल का पता नहीं और सच में नहीं आता इतनी ज़्यादा, तो हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे हमने पहले से लिखा है ताकि बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो जब वो रेस्ट पे होते हैं। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का तारीफ मैंने पहले से लिखा है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। अब हमारे पास चार्जेस जो हैं वो दो किस्म का हैं, एक है निगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। निगेटिव यानी माइनस और पॉजिटिव प्लस। हम इसको डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से होंगे? प्रोटॉन वाले जो चार्जेस हैं वो हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन वाले जो चार्जेस हैं वो हैं निगेटिव चार्ज। अब हमारे पास दो टाइप के चार्जेस आ गए, एक हो गए पॉजिटिव और एक हो गए निगेटिव। तो कौन से चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और कौन से रिपेल करेंगे? तो सेम चार्जेस जो हैं, यानी एक जैसे चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह। सेम चार्जेस जो हैं यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव जो हैं वो आपस में जो हैं अट्रैक्ट यानी रिपेल करेंगे, और इसी तरह माइनस माइनस आपस में रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और माइनस जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इस दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होता है जिससे वो अट्रैक्शन या रिपेल करते हैं उसको हम कहते हैं कूलम फोर्स। जो चार्जेस बिटवीन या द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन विच दे हैव अट्रैक्ट और रिपेल, इट इज़ कॉल्ड कूलम फोर्स। यहाँ पे मैंने यही सा तारीफ लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। यह सो द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन हैज कूलम फोर्स। मैंने ये सब कुछ इसलिए आपको लिख के दिया है ताकि आप लोग अगर नोट्स बनाते हो तो आप लोग बना सकते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स हैं इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जी कूलम फोर्स की तरफ चलते हैं। कूलम फोर्स क्या है, यानी कूलम लॉ क्या है? अब कूलम फोर्स को हमने तो डिस्कस कर दिया, तो इसी बिना पे एक लॉ होती है कि चार्जेस का मेजर किस तरह होता है। पॉजिटिव चार्जेस हैं, माइनस चार्जेस हैं, तो इसको मेजर करने के लिए साइंसदानों ने बहुत से लॉ डिस्कस किए, बहुत से तजर्बे किए, लेकिन 1884 में हमारे पास चार्ल्स आया और उन्होंने भी अपना तजर्बा पेश किया जिसको हम कूलम लॉ के नाम से याद करते हैं। तो मैंने पहला उससे के स्टेटमेंट से पहले उसका तारुफ बयान किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हैं द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स was investigated by Charles Coulomb in 1884 and he put forward a law known as Coulomb law. The quantitative measurement of electrostatic force यानी चार्ज का मिकदार ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स was investigated बनाया बाय चार्ल्स कूलम ने 1884 में, एंड ई पुट फॉरवर्ड आला और उन्होंने एक लॉ को फॉरवर्ड कर दिया जिसे हम कूलम लॉ के नाम से याद करते हैं, जिसको हम कूलम लॉ कहते हैं। अब सर चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या हो सकता है। तो ये देखो, ये मैंने उसका स्टेटमेंट लिखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड of electrostatic force is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी एफ का जिक्र कर रहा हूँ, यानी यह ए स्टेटमेंट अब मैथमेटिकली भी लिखेंगे
ये स्टेटमेंट है उसे हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मिकदार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। दो चार्जेस यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्जेस के दरमियान जो फासला होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब दो फोर्सों के दरमियान जो फासला होता है, दो चार्जेस के दरमियान जो फासला होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम उसको डिराइव करते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मैंने ये स्टेटमेंट आपको लिख के दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह हम चलते हैं उसको डिराइवेशन की तरफ। तो हमने यहाँ पे लिखा है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 2। यहाँ पे हम F इज इक्वल टू ए मैंने पहले इक्वेशन बनाया, इसी तरह आप भी पेपर में लिख सकते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर स्क्वायर। अब एक और दो को यानी दोनों इक्वेशन हमारे पास आते हैं 1 ओवर 2, तो हम इन दोनों को कम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास कम्बिनेशन आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में हम तब्दील करते हैं तो इसकी जगह हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट हैं वो हैं के, तो मैं के को आपको समझाता हूँ कि के का क्या मतलब होता है। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गया। अब आते हैं वेयर के इज द कांस्टेंट इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड कूलम कांस्टेंट। अब हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट है और उसको कूलम कांस्टेंट कहते हैं और इसका वैल्यू जो है वो हमारे पास है के इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 को आप जानते हैं, 4 को जानते हैं, पाई लेकिन एप्सिलॉन नॉट का आपको पता नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट को मैं आपको समझाता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, मैंने यहाँ एप्सिलॉन नॉट का जो है कीमत लिखा है। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम के का वैल्यू मालूम करते हैं ताकि इक्वेशन में हमें कोई भी मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे के जो है 1 ओवर 4 3.14 8.84, यहाँ पे हमने सारी कीमतें लगाई तो के हमारे पास आ गया 9 ज़रबे 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन ए जो था वो बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इसी तरह हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे आप 9 ज़रबे 9 10 रेज़ टू द पावर 9 का कीमत लगाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, तो यहाँ पे आपको के का कीमत ए जो है आपको नज़र आ रहा है, मैंने उसको दायरे में बंद कर दिया है। तो हमारे पास बी इक्वेशन आ गया। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस, तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ये था हमारा आज का लेक्चर, पहला लेक्चर। फिर कभी हम डिस्कस करते हैं दूसरे लेक्चर को अगले दिन। इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर सामने नज़र आएगा। तो उम्मीद है वीडियो लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना।